मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। नमस्कार। मोदी जी के खास दोस्त और जैसे ही वो उनको देखते हैं मोदी जी उनके गले में लटक जाते हैं। उनका नाम है श्री चंद्रबाबू नायडू और वो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने में, केंद्रीय सरकार चलाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो मोदी जी के साथ मिलकर उन्होंने जो मुसलमानों के लिए जो तोहफे लाए हैं उससे सुनकर भक्तों के मन में सांप लौटने लगेगा। और जिन लोगों ने इस सरकार को लाने में मदद की है और जो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो रहे थे कि मंगलसूत्र ले जाएंगे और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देना है वोट, और ये सब बातें जो हो रही थी इलेक्शन के दौरान, उसको सुनकर परेशान हो रहे थे, वो खुश हो जाएंगे कि नायडू जी ये क्या ले आए हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड को लेकर कितनी चर्चाएं होती हैं पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और पूरे कि भाई मुसलमानों के हाथ में पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये है वो है और ऐसा नहीं होने देना चाहिए। तो लीजिए, अब नायडू जी ऐसा प्रोग्राम लाए हैं जिसके तहत मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए और ईदगाह के लिए ज़मीन अलग से दी जाएगी। किसी गांव में कहीं भी चारागाह वारागाह जो भी अवेलेबल है वो ईदगाह के लिए दे दिया जाएगा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये सब वक्फ बोर्ड के बाहर की प्रॉपर्टीज होंगी और जो कुछ बचा कुचा है वो भी सब अब वक्फ बोर्ड में डालने की तैयारी है मोदी जी के दोस्त द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण जो वो प्रोग्राम लेकर आए हैं और जो इस सेशन से, आंध्रा के इस सेशन से इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे, वो है हर इमाम को, जो मॉस्क में इमाम रहता है मस्जिद में, उसको 10,000 और जो मुअज्जिन रहता है उसको 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह बांट दी गई है। मध्य प्रदेश में पंडाओं को कुछ 1,500-3,000 रुपये का कुछ तनख्वाह मिलती है, लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया गया है 10,000 और 5,000। 4% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया है मुसलमानों के लिए आंध्रा में, और ये 4% रिजर्वेशन होगा जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला हुआ है उसके अंतर्गत। आपने सुना होगा मोदी जी को बहुत बार ये कहते हुए कि कांग्रेस तो लूट कर ले गई, किसका अधिकार? ओबीसी का अधिकार। कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया। जो ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण मिला था उसमें डाका डाल दिया, रातों रात चोरी करके लूट लिया, और जो पहले इसका लाभ लेते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के खाते में चला गया। अब उनके दोस्त इस लूटमार में साथ दे रहे हैं। आगे सुनिए और क्या क्या तोहफे लेकर आए हैं नायडू जी मुसलमानों के लिए। पेंशन दी जाएगी हर 50 साल से ऊपर जो मुसलमान हो गया है उसको 5,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। यानी अगर पूरे आंध्रा में 1 करोड़ मुसलमान हैं तो 50 साल से ऊपर के मेरे ख्याल से 30-40 लाख होंगे ही, तो उन सबको 5,000 रुपये महीने की पेंशन तय कर दी गई है, चाहे वो कुछ काम करते हो या ना करते हो। और महत्वपूर्ण बात एक सुनिए, हर मुसलमान को इंटरेस्ट फ्री 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि हर बजट में सम्मिलित की जाएगी। तो 5 लाख रुपए हर मुसलमान को इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट खाना लेना देना सब इस्लाम में गुनाह है।
इसलिए उनको इंटरेस्ट फ्री दे दिया जाएगा। अब नायडू जी हैं तो वो हज का इंतजाम कैसे नहीं करते। उनका मन बहुत द्रवित हुआ कि उधर पे हज करते हुए करीब 100 भारतीय मारे गए, तो उन्होंने बोला कि भाई हर हज यात्री को जो आंध्रा से जाएगा उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा और एक हज हाउस बनाया जाएगा अमरावती में, जो नई अमरावती बन रही है, जहाँ पर कि वारे न्यारे हो रहे हैं। 3000 रुपये स्क्वायर फीट से कम कोई ज़मीन नहीं है, वहाँ पर अब एक हज हाउस के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये सब कार्यक्रम नायडू जी ने तय कर लिया है मोदी जी से बात करके, क्योंकि मोदी जी फंड रिलीज करेंगे सेंटर से, जब ही तो ये सब कार्यक्रम पूरे होंगे। तो जिन भक्तों को लग रहा है कि इश्यूज इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको लग रहा है कि फला पार्टी आ जाने से फला लोगों को तकलीफ होगी या फला ने ढमकाने को ठीक कर दिया जाना है और अब्दुल को टाइट कर दिया जाना है, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रक्रिया भी इसी सरकार के अंडर में हो रही है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।